तो हेलो दोस्तों, आज हम जानेंगे ब्लड प्रेशर की ब्लड प्रेशर को कौन सी दवा देंगे जिससे ब्लड प्रेशर हमारे कम होंगे, या ब्लड प्रेशर को दवाई को कैसे पहचानें। ठीक है, अगर हम नॉर्मल भाषा में जाने तो ब्लड प्रेशर क्या होती है। ब्लड प्रेशर यह होती है जैसे कि हमारा 120/80 mmHg होती है, जिसकी इस रेंज से अगर ज़्यादा बढ़ जाता है 130 या 140 हो जाता है। जैसे 130 अपॉन ए हो गया 90, 140 अपॉन ए हो गया हमारा 100, तो ये हमारा होता है हाइपरटेंशन में आता है। तो इस रेंज से ऊपर जाने के लिए जो होता है उसे हम ब्लड प्रेशर कहते हैं। इसी रेंज को कम करने के लिए हम कौन कौन सी दवाई लेते हैं उसके बारे में आज हम बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा आता है इसमें ARBS, एंजियोटेंसन 2 रिसेप्टर ब्लॉकर होता है, जिसे वो हमारे ब्लॉक करता है वो। जैसे कि हमारे ये रक्त कोशिका रक्त ब्लड वेसल्स को रिलैक्स करती है, जिससे ब्लड प्रेशर कम होती है। ब्लड वेसल्स होती है उसको कम रिलैक्स करती है, जिससे हमारा ब्लड प्रेशर कम होती है। इसमें कौन कौन सी आती है, एक आता है टेलमिसार्टेन। इसमें टेलमिसार्टेन टैबलेट्स आती है IV, जो सोन सार्टेन के नाम से भी आती है। अगर यहाँ पे देखो तो ये टेलमी आता है, हमारा टेलमा आता है, टेलवास आता है, टेजलोस आता है, इसका ब्रांड नेम आता है। अगर आप मार्केट में देखेंगे तो इसको मिल जाएंगे। ये आता है हमारा 40 mg में, ये 40 mg में आता है। और OD खाया जाता है, OD दिन में एक बार होता है खाना खाने के बाद। उसी का फैमिली का ये भी है, उसका भी फैमिली का है लो शार्टेन, जिसे लोजरा के नाम से आता है, रेफेस के नाम से आता है, ये कन्वेंस के नाम से आता है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं ये लोजर 50 mg, ये भी 50 mg आता है, 50 mg में आते हैं, जिसे हम इसको दिन में एक बार लेते हैं, दिन में एक बार लेते हैं खाना खाने के बाद। ओमेसाटन भी इसका फैमिली में आता है, जिसका ब्रांड नेम आता है, इसका अगर देखेंगे ब्रांड नेम तो ओलम ओलमेसार और ओलमी आता है नाम से, आपको मार्केट में मिल जाएगा। ठीक है, अगर देखें हम दूसरा तो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, ये क्या करता है, ये हमारा जो होती है ये दवाई दिल हार्ट और धमनी की कोशिकाओं, जो हार्ट में और धमनी की कोशिका होती है उस कोशिकाओं में कैल्शियम को जाने से रोकती है, जिससे नस ढीली पड़ती है। तो ये सब काम करने के लिए, ये सब जो भी काम करने के लिए इसको हम देते हैं ओमलोडिफिन। ये होती है ओमलोडिफिन, इस ओमलोडिफिन दवाई को देते हैं, जिसे हमारा क्या करती है, ये कोशिका और दिल और धमनियों में कोशिका में कैल्शियम जाने को रोकते हैं। उसके लिए हम ओमलोडिफिन देते हैं, जिससे हमारा नस ढीली पड़ती है, जिससे ब्लड प्रेशर कम होते हैं। ठीक है, अब इसका ब्रांड नेम देखा तो इसका ब्रांड नेम भी आपको इसका ब्रांड में भी मिल जाएगी, जिसके नाम से देखते हैं तो एमलोस के नाम, एमलोस 5 mg भी मिलता है, एमलोटिन 5 mg मिलता है, जो वो दिन में एक बार लिया जाता है। और देखिए इसका ब्रांड नेम तो अम्लो फ्रेश, ये अम्लोवास या एस्टामलो के नाम से मार्केट में मिलता है। इसको दिन में एक बार लिया जाता है, खाना खाने के बाद ले सकते हैं आराम से। एक आता है निफिडिफिन, एक आता है हमारा निफिडिफिन आता है, निफिडिफिन। ठीक है, निफिडिफिन आता है जैसे निकार्डिया या कैल्सीगार्ड के नाम से आता है। ये क्या होता है, ये भी कैल्शियम की चैनल उसी के अंदर आता है, उसी कैल्शियम के फैमिली के ही आता है। ये क्या करता है, ये भी वो दिल और नसों की कोशिकाओं में कोशिका के जाने से रोकता है, जिससे नस रिलैक्स होती है। ठीक है, ये टैबलेट में भी आती है, अगर देखें तो ये टैबलेट में भी आती है, सबलिंगुअल भी आती है। ठीक है, इस सब में आती है। इसको हम भी 10 mg में आती है, जिसे एक टाइम लेते हैं। ये भी टैबलेट। अगर देखें हम तो बीटा ब्लॉकर क्या होती है, बीटा ब्लॉकर वो होती है, ये हृदय की गति को थोड़ा धीमी करती है और दिल पर काम का बोझ कम करती है। दिल पर जो काम का बोझ होता है उसे
कम करती है, ठीक है, घटाती है। अगर देखें तो हम इसे जैसे मेट्रोप्रोलोल जैसे इसको हम ब्रांड नेम देखें तो मेट एक्सेल के नाम से भी मिलता है, ठीक है। मेट एक्सेल होता है, ए स्टार प्रेस, एरिवलॉल। मतलब ये हम देखें आसान भाषा में तो ये जितने भी है एड्रेनलिन जैसे हार्मोन की असर, जो एड्रेनलिन हार्मोन होती है उस हार्मोन के असर को कम करती है। क्या करती है? कम करती है। जो दिल की धड़कन और बीपी बढ़ाते हैं उसे क्या करते हैं? ये कम करते हैं। कौन? मेट्रोप्रोलोल ये कम करता है दिल की धड़कन को। ये उसके लिए हम इसको देते हैं मेट्रोप्रोलोल जिसके अंत में लोल आता है। जैसे आप देखेंगे यहाँ पर जिसके अंत में लोल आता है उसको हम ये सब क्या करते हैं करता है उसको उसमें दिया जाता है, ठीक है। अगर देखें एटेनॉल भी उसी के कैटेगरी में आता है, ठीक है। ये मतलब बीटा प्रोडक्ट के अंदर आता है एटेनॉल, जिससे कि मार्केट में कहते हैं एटेन के नाम से मिल जाएगा या टेनोरोमिन के नाम से मिल जाएगा। अब देख सकते हैं टेनोरोमिन 50 mg, जिसको हम दिन में एक बार खाना खाने के बाद इसको दे सकते हैं, ठीक है। इसी के फैमिली के क्लास के अंदर आता है हमारा नेबिलोल और इसको ब्रांड नेम देखेंगे तो हम नेविकार्ड या नेविस्टर, ये सब इसी के अंदर आता है, ठीक है। अब दूसरा देखें तो हम एसी इनहिबिटर क्या होती है? इस शरीर में उन समस्याओं को बनने से रोकती है जो नसों को सिकुड़ते हैं। अगर ये हमारा ये हो गया तो ये हमारा नस के वेसल्स हो गया, ठीक है। ये नस हो गया, क्या करती है? ये कुछ ऐसे फैक्टर होते हैं जो इसको सिकुड़ाते हैं। तो ये हमारा जो दवाई है ये क्या कहती है? जैसे प्रिल आता है लास्ट में हम देखेंगे तो सबके प्रिल जिसका अंत में प्रिल आता है, प्रिल, वो सब इसी पे काम करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्या करती है? तो प्रिल होती है, प्रिल हमारे जो नस को जो रिलीज होती है, जो नस को सिकुड़ते हैं, जो केमिकल रिलीज करती है और नस को सिकुड़ने में हेल्प करते हैं, उस केमिकल को मतलब सिक्रीज होने से निकलने से उन शरीर में निकलने से उसे रोकती है, सिगरेट को रोकती है, सिक्रेशन नहीं होने देती है, ठीक है। उसके लिए हम रामप्रिल देते हैं। कार्डिक के नाम से भी ब्रांड नेम इसका मिल जाएगा या रामप्रियस के नाम से भी मिलता है, ठीक है। ये सब उसी के लिए काम करती है, ठीक है, उस केमिकल को रोकती है, उसके लिए दिया जाता है। एनाप्रिल, एनाम, न्यूरिल, ये सब उसी क्लास के अंदर आता है, ठीक है। तो इसको हम DIMG में आता है, उसको हम टैबलेट के फॉर्म में आता है, दिन में एक बार देते हैं। जितने बीपी आती है उसमें अकॉर्डिंग टू बीपी रेंज उसके हिसाब से हम देते हैं, ठीक है। दूसरा आता है हमारा डायरेटिक्स, इसको बोलते हैं पानी की गोली। डायरेटिक क्या होती है? जो हमारे ब्लड प्रेशर ज़्यादा पानी हो जाती है, ठीक है, शरीर में, जिससे हमारा ब्लड प्रेशर ज़्यादा बढ़ जाती है। जैसे कि ये शरीर से अतिरिक्त नमक और पानी को बाहर निकालने प्रेशर कम करती है। अगर हमारे शरीर में पानी और नमक की मात्रा ज़्यादा होती है जिससे ब्लड प्रेशर बढ़ जाती है, उसको कम करने के लिए हम डायरेटिक्स ड्रग देते हैं। जैसे कि हमारा आता है क्लोरथायरोडीन, जिसे ब्रांड नेम इसको देखेंगे तो हमारा एक CDT आता है, थेलिक्स आता है। इस अगर देखें इसका इस्तेमाल हृदय, किडनी या लीवर की बीमारियों के साथ साथ हाई ब्लड प्रेशर के कारण शरीर में अतिरिक्त फ्लूइड मतलब पानी जैसी होती है, कुछ ऐसे और फ्लूइड हो सकती है, उसको रिटेंशन के इलाज के लिए किया जाता है, ठीक है। तो उसमें ही देते हैं क्लोरथायरोडीन, इसको ब्रांड नेम से आपको मिल जाए CDC, थेलिक्स के नाम से भी उपलब्ध है, ठीक है। अगर दूसरा देखें तो हम आता है हाइड्रोक्लोरथाइजाइड, इसका नाम है एक्वोथाइजाइड, इसका ब्रांड नेम मिलता है, ठीक है, ठीक है। तो इसको हमें उसी में डायरेटिक्स के अंदर ही आता है, जिससे पानी को कम करने के लिए देता है, लेकिन इसके अकॉर्डिंग देते हैं
बीमारी के अकॉर्डिंग देते हैं। कौन से बीमारी के साथ हम इसको बीपी बढ़ा है तो उसके हिसाब से हम देते हैं, ठीक है। दूसरा आता है हमारा फ्यूरामाइड। ये हमारा था फ्यूरामाइड, जिसको लेजिक्स के नाम से जानते हैं। बहुत पॉपुलर है, ठीक है, सबको पता होता है। जो इसमें मतलब हाई ब्लड प्रेशर होता है, सो ऑसियोफोन जैसे 120 हो गया तो इसमें हम लेजिक्स दे सकते हैं, ठीक है। हाई ब्लड प्रेशर में हम इसे दे सकते हैं, ठीक है। ये इंजेक्शन में भी आती है, और आईएम में भी है, इंट्रावेनस में सब में आती है, इंट्रामस्कुलर में भी दिया जाता है। इसका उपयोग क्या कहते हैं, उच्च रक्तचाप, हाइपरटेंशन और हृदय विफलता, लीवर रोग या किडनी बीमारी जैसी स्थितियों में शरीर में तरल पदार्थ जमा होने से वाली सूजन, एडिमा के इलाज के लिए भी किया जाता है। ये शरीर के अतिरिक्त पानी और नमक की मूत्र के माध्यम से बाहर निकलने में मदद करती है, ठीक है। उसमें हम इसको लेजिक्स फ्यूरामाइड दे सकते हैं। ये फ्यूरामाइड नाम है जिसका लेजिक्स ब्रांड नेम है, ठीक। ऊपर दी गई जानकारी आपकी सिर्फ एजुकेशन के लिए है, ठीक है। डॉक्टर की सलाह के बिना कोई भी दवा ना लें। ब्लड प्रेशर की दवा के चुनाव आपके साथ साथ स्थिति, उम्र और बीमारी के अकॉर्डिंग हम कोई भी दवा प्रेस्क्राइब कर सकते हैं। तो अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें, उसके बाद इससे आप मतलब जान लिए, अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें, उसके बाद उसको प्रिस्क्राइब लें, ठीक है। तो गाइस और जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैंने नए चैनल बनाया है गाइस, आप लोग सपोर्ट करें। धन्यवाद, थैंक यू।